एनसीआर के गुरुग्राम में स्थित द लीला होटल में एपिक प्रोडक्शन द्वारा मिस एंड मिसेस इंडिया प्लैनेट 2022 का फैशन शो आयोजित किया गया, जिसमें जानी मानी बॉलीवुड की अभिनेत्री महक चल और मधु चोपड़ा शामिल हुई। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि पहली बात तो मेरी दोस्त प्रीति है या जो मैं इनको काफ़ी देर से जानती हूँ, तो हमेशा मुझे बताती रहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड जिस तरीके से ये काम करती हैं, मैं कई ब्यूटी पैजेंट्स हमेशा उनको जज करती हूँ, उनके पास जाती हूँ, अवार्ड्स देती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने पॉइंट्स दे देते हैं और होता कुछ और है, जो मैं साफ साफ सबको बोलूँगी। लेकिन इनके शो के बारे में जो अलग बात ये होती है कि जब भी कोई कंटेस्टेंट स्टेज पे आते हैं तो जो भी उनके पॉइंट्स होते हैं उनको सामने ही दिखाए जाते हैं। और यहाँ कोई एज बैरियर नहीं है, आप 15 साल के हो, 16 साल के हो, आप 50 साल के हो, आपकी उम्र इट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज आई फील anybody can look good in any age. So it's not only about looking good, it's also about जिस तरीके से आपकी जो पर्सनालिटी होती है, जिस तरीके से आप बात करते हो, all of that combined together, and also obviously the hard work between both of these two people also comes across। जिस तरीके से आपने ये beauty pageant put together, organize किया है, so I'm very happy to be a part of it। And मैंने सुना है कि ये इनका रियलिटी वाले में फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छी मेहनत है, बहुत अच्छी कोशिश है और लड़कियां भी बहुत दमदार थी, अच्छी लगी मुझे। ओवरऑल इट वाज अ गुड शो। इस कार्यक्रम को प्रीति विशिष्ट जोशी द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर जूरी की भूमिका में डॉक्टर नितिका मोदी, सीमा विशिष्ट, अमरप्रीत कौर चावला व मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा नजर आए। मैं पिछले 5 साल से ग्लिंडियो एकेडमी चलाती हूँ, जिसमें मैं हर लड़की को और हर मिसेस को ट्रेन करती हूँ मिस एंड मिसेस इंडिया कंपटीशन के लिए। और जब मैं ट्रेनिंग देती थी तो मुझे लगा कि मुझे अपना शो एक देना चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। बहुत सारे शोज़ में मैंने देखा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। मिस इंडिया प्लैनेट एंड मिसेस इंडिया प्लैनेट हम लोग सामने मार्क्स दिखाते हैं कि हम लोग ने आपको क्या नंबर दिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपके साथ हुआ क्या, क्योंकि काफ़ी सारी जगह आपको पता ही नहीं चलता कि आपको मार्क्स क्या मिले हैं। मैं परसों में आया हूँ और जो मैंने देखा है बहुत ही लगन के साथ जितनी लेडीज़ हैं उन्होंने मेहनत के साथ टैलेंट शो में भी हिस्सा लिया, और आज जो रैंप के ऊपर उन्होंने वॉक किया, गाउन शो, और दूसरा बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हार्ड वर्किंग, वर्सिटैलिटी एंड वैरायटी देखने को मिली। सो आई एन्जॉयड द शो अ लॉट एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड विश ऑल द बेस्ट टू ग्लीम डिवा फॉर फ्यूचर सच एंडेवर्स। I think this is a great opportunity for women of all ages from across different spectrum. The way they've all come in and shown how they can glow in the limelight. I wish all the contestants all the best, and I think it's a very well put together show and a lot of thought has gone into choosing the right contestants. Like I said, I think they've done an incredible job in this journey. It's not easy. I've attended a lot of pageants and I think they've tended to keep the entire thing very diverse, and they've picked from just not beauty but also talent and society causes. I've been a jury to a lot of Miss and Mrs. pageants. This Gleam Diva pageant is special for me because Preeti Vishish Joshi is a great friend of mine, and I have seen a lot of dedication in her. The pageant is going absolutely beautiful and I'm looking forward to the results. The girls are extremely groomed, which is what we want to see in a beauty pageant, and I'm really happy to be a part of it. If I talk about the event, last 3 days, it has been a roller coaster ride, and believe me, all the contestants, the finalists, they are wonderful. A lot of efforts have been put in by the mentors, the people who have come here to take the lectures, to take the sessions. Today is the finale and we all are excited, and right now I'm there with you, but let me tell you, we are just at the right moment wherein we are about to select the winners.